मुझे ये बताइए कि जो मुक़्तदर हलके हैं, क्या वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को एक्सेप्ट करेंगे या वो चाहेंगे कि नहीं शहबाज शरीफ साहब ही अगले वज़ीर आज़म बने? कितना मुश्किल होगा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये मरला तय करने के लिए कि जी वो वज़ीर आज़म के एक तरह से जो है वो इलेक्शंस की तरफ आएँ? मुझे आपको अच्छी तरह पता है कि मुक़्तदर हलकों के साथ मेरी कोई इतनी ज़्यादा दोस्ती या कोऑर्डिनेशन नहीं है कि मैं उनका जो दिल का हाल है वो आपको बताऊं। नहीं बिल्कुल, मगर सारी खबरें आपके पास होती हैं, चाहे मुक़्तदर हलकों की हों चाहे अवाम की हों, सारी खबरें आपके पास होती हैं। वो खबरें जो हैं वो आप जब सहाफ़त में काफ़ी अरसा गुजार लें तो खबरें आपके पास खुद चल के आ जाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन आजकल जो सहाफ़त हो रही है वो सहाफ़त ये है कि ख़बरें छुपा के रखें, जो ख़बर सामने ले आता है वो मारा जाता है, फंस जाता है। तो लेकिन अब आपने मुझसे सवाल ऐसा कर दिया है तो मैं कोई घुमा फिरा के ज़िग-ज़ैग बना के निकलने की कोशिश करूँगा। देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो 2002 की काफ लीग बन गई है और जो तहरीक इंसाफ है वो 2018 की नून लीग बन चुकी है। तो इसमें सारे सवालों का जवाब मौजूद है कि जब 2002 में जो काफ लीग थी फैसला हो गया था कि उसको आपने इक़्तिदार देना है, तो अब अगर 2023 और 24 में नून लीग काफ लीग बन चुकी है तो इसमें ज़्यादा मेरा ख्याल है 2+2=4 सीधा सीधा है, इसमें किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है और फ़र्क ये है कि 2002 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट थी वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना थी। इस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहती थी सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करती थी। लेकिन 2023 और 2024 की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना अब बिल्कुल भी नहीं है। और जो रिसेंट एक फुल बेंच का जो डिसीजन आया उसमें जजेस जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पे 3 मुख्तलिफ तनासुब 3 मुख्तलिफ रेशोज़ के साथ फ़ैसला दिया है। एक में 10-5, एक में 7-8, एक में 6-9। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं अगर उन्होंने किसी के साथ मामलात तय किए भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस सारे जो अरेंजमेंट है उसका हिस्सा नहीं है और काजी फायज़ ईसा साहब और उनके जो साथी जज साहिबान हैं वो मेरिट पर फैसला करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की सियासत को समझने वाले लोग जो हैं उनको उनके लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि 2018 में अगर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, सियासत से बाहर कर दिया गया, तो 2023 में यही कुछ इमरान खान के साथ होना है। इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, कमाल जो है वो बाकमाल लोगों का है।